गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज क्लास 8 का वीडियो नंबर 26 करेंगे। 25th वीडियो तक बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स उसके हो गए हैं और आई होप आप लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा है पदार्थ यानी मैटर, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर कि हम कैसे क्लासीफाई कैसे करते हैं, कैसे वर्गीकरण करते हैं धातुओं का और अधातुओं का। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कुछ आपको कहा है कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, पदार्थ आपको दिए हैं, आपको उन्हें बताना है कि वो किस तरह के हैं। ठीक है, आयरन यानी लोहा, आप बताइए चमकदार होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लिखेंगे चमकदार होता है। और कठोर होता है, ठीक है, होता है अधिक कठोर, बिल्कुल होता है कठोर, है ना। कोयला दिखने में चमकदार होता है क्या? नहीं होता। बहुत कठोर होता है क्या? नहीं होता, आप तोड़ सकते हैं उसे। सल्फ़र बेटा, सल्फ़र भी बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं होता, ना ही कठोर होता है। एल्यूमिनियम चमकदार होता है, कठोर होता है। कॉपर चमकदार होता है, कठोर होता है। चांदी चमकदार होती है, कठोर होती है। ठीक है, कुछ फ़र्क कर पाए आप लोग? तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं कि वो चमकदार हैं और कठोर हैं, वो सारी क्या हैं? धातु हैं। ठीक है, और जो हम तोड़ देते हैं या जो चमकदार नहीं है वो अधातु हैं इस टेबल के अंदर। तो जब हम इनके अंतर पढ़ेंगे, धातु और अधातु के बीच में अंतर, तो उनमें भौतिक रूप से भी अंतर होते हैं और रासायनिक रूप से। भौतिक रूप यानी बाहरी आवरण जो उनके होते हैं उसके आधार पर भी जो है उन्हें देख करके हम बता सकते हैं अंतर। और रासायनिक गुण यानी कि उनके आंतरिक गुण जो होते हैं। अब देखिए, जो चमक है और कठोरता है वो हमने बाहर से ही देख के बता दी, इसका मतलब वो भौतिक गुण होता है इसका। ठीक है, अब सबसे पहले हम भौतिक गुणों के ही बारे में पढ़ लेते हैं, भौतिक गुण किस तरीके के होते हैं। लोहार को, लोहे के टुकड़े या लोहे से निर्मित वस्तुएं, इन सब चीज़ों को पीटते हुए देखा है आपने? देखा है पीटने पर इनके आकार में कोई परिवर्तन आता है क्या? क्या लकड़ी के लट्ठे को पीटने पर भी कोई परिवर्तन हो सकता है? बेटा देखो, आप किसी लोहे की चीज़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से अगर हम पीटते हैं, बहुत आवाज़ उसमें दे के पीटते हैं दम लगाकर, तो जो लोहा होता है वो धीरे धीरे फैलने लगता है ना। आप ऐसा कर सकते हो लकड़ी के साथ कि लकड़ी भी फैलने लग जाए, लकड़ी सीधा टूट जाएगी, लोहा टूटता नहीं है, फैलता है। ठीक है, लोहे की कील, एल्यूमिनियम के तार, अगर आप उन्हें पीटेंगे तो उनके आकार परिवर्तित हो जाता है, कील मुड़ जाती है ना। एल्यूमिनियम का तार भी परिवर्तित हो जाता है। और अगर उन्हें ज़्यादा ही शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें बिल्कुल पतले कागज़ के रूप में, उन्हें शीट के रूप में भी आप परिवर्तित कर सकते हो। आपने बेटा मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी का वर्क आता है, वो आपने देखा होगा, है ना। अब ये जो चांदी का वर्क होता है, क्या होता है? एल्यूमिनियम पन्नी जो होती है ना, एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है ना, वो भी आपने देखी होगी। एल्यूमिनियम फॉइल है और खाद्य सामग्री को लपेटने में आप देखा होगा, टिफ़िन में आप लोग लेके जाते हैं, तो वो एल्यूमिनियम यानी कि मेटल की है और इतनी उसको पतली हम कर सकते हैं। तो इतना पतला कर सकने का गुण किस में होता है? धातुओं में होता है। और इस गुण को क्या कहते हैं बेटा? आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय, यानी जब जब आप उसमें आघात करोगे वो वर्धनीयता यानी बढ़ेगी। ठीक है, ये धातुओं का बहुत ही अभिलाक्षणिक गुण है और ये धातु में ही होता है। आप पेंसिल, कोयला ऐसा जो है ना गुण प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ये गुण कौन प्रदर्शित करता है? सिर्फ और सिर्फ जी, सिर्फ और सिर्फ ये गुण जो प्रदर्शित करता है ये धातु करते हैं। ठीक है, उन्हें पीटने पर वो फैलते हैं और उन्हें शीट यानी कि कागज़ जितना आप पतला कर सकते हो बिना तोड़े। तो ये गुण जो होता है आघात वर्धनीयता का गुण होता है। क्लियर? अब आप यहाँ पढ़िए, देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि क्या आप बिना प्लास्टिक
अथवा लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को बिना आघात खुद को पहुंचाए पकड़ सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? गर्म बर्तन आपने बिना लकड़ी, बिना प्लास्टिक, बिना कपड़े के, हत्थे के वैसे ही पकड़ लिया और धातु से, क्या कर सकते हैं? क्या आपको उससे लगेगी नहीं? हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें नुकसान होगा। इससे क्या होता है, देखिए, जब आप गर्म वस्तु को हाथ में पकड़ेंगे तो आप घायल हो जाएंगे। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि लकड़ी का हत्था लगा है, प्लास्टिक लगा हुआ है, तो फिर आपको गर्म नहीं लगता वो। इसका मतलब यहाँ एक और जो है ना, आपको गुण पता चल रहा है कि जो धातु होते हैं ना, उसमें तो ऊष्मा का चालन होता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। लेकिन जो अधातु होते हैं, यानी कि जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब अधातु हैं, और जो अधातु होती हैं वो सारी की सारी ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं, इसीलिए वो गर्म नहीं होती हैं। क्लियर? अब आप यहाँ पर एक ये क्रियाकलाप है, अगर आप ये भी देख सकते हैं तो इस सारणी को भरें कि यहाँ पर पदार्थों की अघातवर्धनीयता आपको दिखानी है। कुछ आप यहाँ पर पदार्थ लीजिए और उन्हें बताइए कि उन्हें पीटने पर वो चपटे हो गए या टुकड़े हो गए, मतलब टूट गए या फिर वो फैल गए, यानी कि वो धातु हैं या अधातु हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए, अब आपको यहाँ पर देखना है, इसी तरीके से ये एक और आपका एक्टिविटी है, उसे भी आपने देखना है कि भाई ये एक सर्किट है, यहाँ पर आपने लोहे की कील लगा दी। जब आप लोहे की कील लगा रहे हैं और सर्किट पूरा कर रहे हैं तो ये बल्ब जो है जल जाता है। लेकिन इस लोहे की कील की जगह अगर आप प्लास्टिक लगा देते हैं या लकड़ी लगा देते हैं तो ये बल्ब नहीं जलता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो धातु हैं उनमें विद्युत का भी चालन होता है। ऊष्मा का चालन हो ही रहा था, मैंने आपको बोला गर्म हो जाती हैं थोड़ी देर में ही, और विद्युत का भी चालन होता है, बिजली भी इनमें चलती है। और प्लास्टिक और लकड़ी जैसे अधातु होते हैं उनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता, और साथ साथ में उनमें यहाँ पर विद्युत का जो चालन है वो भी नहीं होता। तो जिनमें चालन होता है वो सुचालक, नहीं होता तो कुचालक। तो बताएं, लोहा सुचालक है, गंधक कुचालक, कोयला सुचालक है या कुचालक है? कोयला कुचालक है, और तांबे का तार सुचालक है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि लोहे की छड़, कील और तांबा सुचालक है क्योंकि ये धातु है, गंधक कोयला कुचालक है क्योंकि ये धातु नहीं है। क्लियर? अब आप यहाँ पर हम ये वाला जो चैप्टर है अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम धातुओं के और बहुत सारे गुणों के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे उनके गुण होते हैं। भौतिक गुणों में हमने आज बात करी कि उनमें अघातवर्धनीयता का गुण होता है जो अधातुओं में नहीं होता है। इसके अलावा वो ऊष्मा, धातु जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत का चालन करती हैं जो कि अधातु नहीं करती हैं। इसके अलावा और हम भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस वीडियो में यहाँ तक पढ़िए, इसे याद कीजिए और आसपास धातुओं और अधातुओं में अंतर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।